ला दो मुझे एक तुरही, फूंकू जिसे मैं स्वप्राण से, भेद दूं सारा आसमां दीर्घ उसकी चीख से। ला दो मुझे एक तुरही। कवि केशव सूद की जानी मानी मराठी कविता तुतारी में से ये 4 पंक्तियां हैं जिसे मैंने हिंदी में अनुवाद करने की चेष्टा की है। मराठी ना समझने वाले भी कवि केशव सूद की इन सुंदर मराठी कविताओं में रुचि लें, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य इसके पीछे है। और वो इसलिए क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं मालगुंड, जहाँ है कवि केशव सूद जी का जन्म स्थान। आज की तारीख में यहाँ पर उनकी जीवनी और उनकी कविताओं पर आधारित एक भव्य स्मारक देखने को मिलता है। What's up guys? लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रत्नागिरी ट्रैवल सीरीज और आज हम आपको लेकर आए हैं मालगुंड। कोकण भूमि ये कई प्रतिभावान व्यक्तियों की जन्मस्थली है और ऐसी एक व्यक्ति है आधुनिक मराठी कविता के जनक कवि केशव सूद। मालगुंड में इनके जन्म स्थान पर आज एक भव्य स्मारक है, तो चलिए देखते हैं ये स्मारक और याद करते हैं उनकी कुछ कविताएं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप रत्नागिरी की खूबसूरती में इतना खो जाओगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। और इस सीरीज़ में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? हम चल पड़े हैं गणपतिपुरे से मालगुंड और जैसे आप देख रहे हो ये रास्ता बहुत ही लुभावना है। दोनों तरफ है नारियल सुपारी के पेड़ और उसके बीच में से गुजरता हुआ ये छोटा सा रास्ता। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है, तो बस गाड़ी चलाने का परम आनंद। यहाँ ऐसा ख्याल मन में ज़रूर आता है कि रास्ते कभी न ख़त्म हो। लेकिन मालगुंड गणपतिपुरे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और महज 10 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाते हो। यह है स्मारक का मेन गेट और यहाँ से 20 रुपए का टिकट लेकर आप अंदर प्रवेश करते हो। अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखते हैं ये 2 आकर्षक दीप स्तंभ और एक तुलसी वृंदावन। इसी के सामने है एक टिपिकल कोकणी घर जो है कवि केशव सूद जी का जन्म स्थान। किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति के घर जाने से पहले गूज़बम्स आना स्वाभाविक है। यहाँ आके मुझे भी ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। चलिए अब यहाँ पे शूज़ उतार के चलते हैं घर के अंदर। दरवाजे के अंदर आकर हम पहुँचते हैं एक बड़े से बरामदे में जहाँ लगा है एक झूला। यह है पुराने ज़माने का डेस्क और उसके पीछे कवि केशव सूद जी की कविता नवा शिपाही। नव्या मनोतील नव्या दमाचा शूर शिपाई आहे, कोण मला वठणीला आणू शकतो ते मी पाहे, कोण मला वठणीला। इस इंस्पायरिंग कविता की 2 पंक्तियां सुनकर अब हम चलते हैं घर के अंदर। यहाँ है कवि केशव सूद जन्म खोली। इसी कमरे में कवि केशव सूद का जन्म 15 मार्च 1866 के दिन हुआ था। इस घर का बरामदा बेहद ही आकर्षक है। यहाँ घंटों टहलने का मन करता है और टहलते टहलते उनकी कविता की ये 2 पंक्तियां जरूर याद आती है। गजान मधुनिया पड़वी चियारे, मौज पहाशन भरी रजनी चियारे। चांदनी रात हो और इस बरामदे में खड़े होकर इन लग्गियों के बीच से आप उस चांदनी रात का मजा ले रहे हो। कितना अद्भुत होगा वो क्षण।
घर देखने के बाद अब हम चलते हैं घर के पीछे, जहां बना है कवि केशव सूत जी का स्मारक। लादो मुझे एक तुरही, फूंकू जिसे मैं स्वप्राण से, भेद दूं सारा आसमां दीर्घ उसकी चीख से। लादो मुझे एक तुरही। ये स्टैचू डेडिकेटेड है उनकी फेमस कविता तुतारी को। सारी कविताओं में उनकी ये कविता बहुत ही फेमस है। ये कविता हमें छठी क्लास की मराठी किताब में पढ़ने मिलती है और यही कविता हमें ऑस्कर में जाने वाली मराठी मूवी हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री में भी सुनने को मिलती है। इस स्टैचू के पीछे हमें बहुत सारे स्तंभ देखने को मिलते हैं जिन पर कवि केशव सूत की कविताएं अंकित की गई है। कृष्णाजी केशव दामले ये कवि केशव सूत का मूल नाम था। जिस जमाने में मराठी काव्य का अर्थ पौराणिक कथा और आख्यान हुआ करता था, उस जमाने में कवि केशव सूत ने मराठी कविताओं को एक अलग मुक्त रूप दिया और इसीलिए उन्हें आधुनिक मराठी कविता के जनक कहा जाता है। कवि कुसुमाग्रज के हाथों इस स्मारक का उद्घाटन 8 मई 1994 के दिन किया गया था। कवि केशव सूत स्मारक के पीछे एक और स्मारक है जो मराठी काव्य को समर्पित है। चलिए अब उसे देखते हैं। यहाँ पर आते ही सबसे पहले हमको दिखता है ये छोटा सा तालाब जहाँ पे सुंदर कमल खिले हैं। यहीं पे दाईं ओर बना है कवि केशव सूत का एक सुंदर शिल्प। इसी शिल्प के दाईं ओर है एक गैलरी जो है आधुनिक मराठी काव्य संपदा। यहाँ आपको देखने मिलेगी कई महान कवियों की कविताएं। कवि केशव सूत, शांता शेळके, पु ल देशपांडे, ग दी माडगुळकर और अन्य कई दिग्गज कवियों की जानकारी और उनकी कुछ कविताएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। मराठी कविता में रुचि रखने वालों के लिए ये कोई सोने की खान से कम नहीं। और यदि यहाँ की कविताएं पढ़कर मन न भरे तो सामने एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप किताबें मुफ्त में पढ़ सकते हो।
तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं कोंकण की एक और खूबसूरत ड्राइव पर और दिखाते हैं आपको मालगुंड का बीच। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।